तो मेजोमेरिक से हम लोग करते हैं। मेजोमेरिक भी थोड़ा बहुत आप पढ़ी हो, जैसे वही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मेजोमेरिक। देखो मैंने, जी। आप पारा पारा बोल रहे थे, मैंने पारा लिख दिया उस पे। यूएससी वाला ले आते हैं गलत है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट जो था, हम लोग इतना किए थे ना, एक यहीं से बना दे रहे। एक तो हम लोग परमानेंट इफेक्ट कर रहे थे, परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। एक दूसरा टेम्पररी। टेम्परेरी। अभी टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक। तो परमानेंट इफेक्ट में दो था, एक सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट, एक अदर बॉन्ड इफेक्ट। हम्म। सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट वाला पूरा कर लिए हैं, मतलब जी जो सर। इंडक्टिव। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट पूरा डिटेल में हो गया। हम्म। और इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन जो एलिफैटिक का मेनली होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट से ही हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह हर जगह लगेगा, लेकिन मेजोमेरिक वगैरह हर जगह नहीं लगेगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का ये डिमेरिट है कि ये डिस्टेंस इफेक्ट होता है। नहीं, क्या होता है सर? इंडक्टिव डिस्टेंस इफेक्ट, जी जी, डिस्टेंस दूरी डीएनपी रखता वाला। है। डीएनपी रूल फॉलो करता है, अगर मतलब क्रिटिकली एनालिसिस किया जाए तो डीएनपी रूल। तो दूसरा हमें अदर बॉन्ड इफेक्ट कर रहे थे। अदर बॉन्ड इफेक्ट में हम लोग रेजोनेंस से रिलेटेड जो था, और रेजोनेंस से रिलेटेड अब इस समय सिलेबस में आपको ज्यादातर वही आता है कि मतलब एरोमेटिकसिटी, स्टेबिलिटी, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ये हमने निकालना सिखा दिया था कैसे निकाला जाता है। जी ठीक। सर। अब इसी इसी में जैसे रेजोनेंस का कॉन्जुगेट था ना, पाई पाई कॉन्जुगेट हमने बताया था। रेजोनेंस के दो कंडीशन थे। एक जी। मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, दूसरा मतलब मॉलिक्यूल शुड भी क्या होना एस। चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो कंजुगेट होना पाई चाहिए, हक्कल पाई, रूल फॉलो करना चाहिए। हाँ कॉन्जुगेट है। पाई पाई कॉन्जुगेट, पाई पेयर कॉन्जुगेट, ठीक है। और सिग्मा पाई कॉन्जुगेट और सिग्मा पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट, जिसको हम लोग ये दोनों को क्या बोलते हैं, मेजोमेरिक बोलते हैं। जी। मेरिक इफेक्ट, और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हमें अभी पढ़ना है अभी। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग किस पे, मेजोमेरिक इफेक्ट, जो यहाँ से एक तरह से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आपके लेवल पे। मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक। अब मेजोमेरिक इफेक्ट देखो, देखा जाए दो तरह से ऑपरेट होगा, मतलब इट ऑपरेट ऑन पाई पाई एंड पाई पेयर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, ठीक। तो कह सकती हो इट ऑपरेट पाई पाई एंड पाई पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट, दिख रहा है ना, जी सर, दिख रहा है। मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पाई पाई कॉन्जुगेट जो भी कौन सा होगा, अल्टरनेट पे क्या होना चाहिए, पाई पाई, ये पाई पहचानने पाई। आना। हाँ, पाई पाई कॉन्जुगेट होना चाहिए, गेसन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब इसे पाई पाई अगर कॉन्जुगेट रहता है तो उसे हम लोग माइनस एम इफेक्ट, मतलब निगेटिव एम इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली हम लोग एरोमेटिक में ज्यादा लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, रिंग में डिक्रीज होगा, ठीक। और बेसिकली देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग माइनस। होगा, मतलब डीएक्टिवेटिंग रिंग होगा। डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट किस पे लगेगा, रिंग पे, ठीक है। हम्म। तो हाँ, तो बहुत सारे इसमें पाई पाई जैसे पहचानने आना चाहिए। जैसे आप देख सकती हो, जैसे एक तो इसमें पाई होगा ही, मतलब एरोमेटिक में। अगर देखा जाए तो इसको भी हम लोग बोलेंगे पाई पाई कॉन्जुगेट, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें भी अल्टरनेट पे देखो पाई पाई है, बीच में एक सिग्मा आ रहा है, ठीक। जी। तो अल्टरनेट पे पाई पाई, तो ये भी एक तरह से माइनस सेम इफेक्ट पूरा ओवरऑल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये
इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिकली हो जाता है क्वेश्चन। तो हम्म इसमें देखा जाए तो एक रिंग का बात किया, जैसे मान लीजिए सी एन, आपको ऐसे लिखा मिलेगा सी एन, लेकिन सी एन तो रहता नहीं है। तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन रहता है। ठीक है। हम्म तो अब देखो, एक तो रिंग में पाई आपको अल्टरनेट मिल ही जाएगा, पाई। ठीक है, एक मतलब पाई बॉन्ड। दूसरा आपको पाई ढूंढना रहेगा, एक सिग्मा हो गया, दूसरा यहाँ पाई हो गया, तो अल्टरनेट पे पाई पाई हो गया ना। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, माइनस एम इफेक्ट कहलाएगा, माइनस एम इफेक्ट। बस यही पता लगाना अगर आपको, लेकिन आपको जिसके हमेशा, अल्टरनेट पे मेरा पाई बॉन्ड हो, वो जो शो करे वो मेरा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। हाँ माइनस एम इफेक्ट होगा, यानी कि तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा हमेशा। तो ओके। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे एक तरह से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कहाँ से, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, समझ रहे, दो तरह के हो गए ना, एक मतलब कि ये मतलब निगेटिव हो गया, मतलब ये पैसा ले रहा है, किससे, रिंग से पैसे ले रहा है। हम्म ठीक। दूसरा हम्म मतलब इसमें अपोजिट हो जाएगा इसका, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ओ एच ले लिया, तो ओ एच पे देखो दो लोन पेयर है। हम्म अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि ये बिल्कुल क्या देगा। करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको, रिंग को, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ हाँ तो, हाँ, ओके 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 ओके। तो इसे हम यस। लोग, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। हम्म बस दो इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे देखो जाए तो इसके कई यूज होंगे, अभी हम लोग और थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि ऊपर वाला जब माइनस एम आता है अल्टरनेट पे, तो रिंग पे हम्म हम माइनस लगा सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, हाँ लगा ठीक है। सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो मैथ का रूल है, माइनस के आजू बाजू क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, एक मतलब अपने समझने के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक। तो प्लस माइनस ऐसे अरेंज हो जाएगा कि नहीं। तो यानी ओके। कि अब मान लो ये यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट है। ठीक। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, मेटा पोजिशन, मेटा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, हम लोग पढ़े थे। तो कहाँ पे अटैच होगा, मेटा पे, यानी कि माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएगा, कि माइनस एम है, अगर यहाँ पे कोई भी माइनस है तो मेटा पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले ले रहे हैं, जैसे मतलब सी एच ओ हो गया, तो ये भी हमारे पास माइनस एम है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बोनिल का ऐसा होता है। ये हो गया बे, डबल बॉन्ड एच हो गया, तो यानी कि ये तो इसमें एक पाई आ ही रहा है। ठीक है, एक पाई और आ रहा है, तो यानी कि एक ग्रुप क्या हो गया, माइनस एम हो गया। अब माइनस एम होगा मेटा डायरेक्टिंग, मान लीजिए इस पे हम लोग एल्डिहाइड पे ही रख दे रहे हैं सी एच ओ, और यहाँ पे Cl2 और FeCl3 डार्क में रख दे रहे हैं। तो क्या होता है, इसे क्लोरीनेशन होता है, तो यहाँ पे Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, और ये क्या इससे अटैच हो जाएगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल डोनेट मतलब प्रोड्यूसर होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, मेटा पे। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे जाके Cl अटैच हो गया, तो ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस एक तो यूज, सबसे बड़ा यूज यही है, जैसे मान लो कि यही मैं सेम कंडीशन रखता और ओ एच रख देता इस पे, और Cl2 या फिर Cl3 रख देता, तो रिएक्शन क्या हो जाता, क्योंकि प्लस एम हो गया ना, तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग को चेक करने के लिए देखो, मान लो कि रिंग के ऊपर कोई भी प्लस आ जाता है, तो इधर माइनस आ जाएगा ना, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा।
इधर माइनस आ जाएगा। तो अल्टरनेट पे प्लस माइनस जुड़ता जाए, यानी कि ये आर्थो है और ये पैरा है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए तो Cl कहाँ पे अटैच होगा, OH डायरेक्ट। OH अब देखो डायरेक्ट कर रहा है कि Cl कहाँ पे अटैच हो गया, एक आर्थो पे अटैच कर दिए, एक पैरा पे अटैच कर दिए, तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बन गया। तो पैरा बेसिकली मेजर होता है, ज्यादा थोड़ा बनता है, लार्ज अमाउंट में बनता है, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन ही बनाती हो। ठीक, अब देखो इसका अभी तो ये एक यूज बताए रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस एम इफेक्ट, तो माइनस इफेक्ट पहचानने हमें आना चाहिए। सबसे आसान पहचानना क्या है, जैसे मान लीजिए CHO हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3 हो गया, इसमें भी माइनस एम होगा। सब में जब में पाई और पाई बॉन्ड आए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा कि नहीं। जी सर। और पूरा एसिड डेरिवेटिव भी हो जाएगा वही, जितना भी आप पढ़ते हो, CO, O, C डबल ओ CH एनहाइड्राइड हो गया, और एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, सब एक CONH2, सब क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी ये, इसमें याद नहीं करना है आपको, बस डबल बॉन्ड ढूंढना है, सब में डबल बॉन्ड है अगर स्ट्रक्चर बना बना के देखो। ठीक है, तो ये माइनस है। ऐसे प्लस एम इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट मतलब कि यानी कि पाई पेयर कॉन्जुगेट, पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट। अगर देखा कॉन्जुगेट में कभी भी पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ लो कि प्लस हो गया, प्लस करेक्टर, चाहे प्लस आपका एच इफेक्ट हो चाहे प्लस एम इफेक्ट हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी हमने एल्कोहल का बताया, एल्कोहल पे दो लोन पेयर होता है तो पाई पेयर हो गया। ईथर पे भी दो लोन पेयर होगा तो क्या हो गया, ईथर भी पाई पेयर हो गया। ठीक है, और जैसे थायो सल्फेट, थायो अल्कोहल भी हो गया, इस पे भी दो लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर दिखाए नहीं रहेंगे, वो दिखाएंगे नहीं आपको, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये सार हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो गया, और भी कर सकती हो, जैसे NH2 हो गया, इस पे भी एक लोन पेयर है, अमीन हो गया। तो ये सब क्या है, एक तरह से प्लस एम इफेक्ट है, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने आना चाहिए सबसे पहले। सॉल्व कैसे, जैसे कुछ अभी हम प्रैक्टिकल करा दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, आपको मिल जाए क्वेश्चन, जैसे ये देखो, ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे OCH3 लगा दिया, ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, और इसमें बताओ कि कौन कौन सा इफेक्ट आपको लगा है, जितना भी पढ़ी हो। ठीक, और कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा, हम देख रहे हैं। देखो अब इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, फर्स्ट वाले में। सर। हम्म अब इसमें देखो, क्योंकि ये लोन पेयर है, ठीक है, दो लोन पेयर आएगा इस पे, तो यहाँ पे लेकिन ये देखो दो सिग्मा आ रहा है, तो अल्टरनेट नहीं हुआ, तो प्लस एम तो होगा नहीं, लेकिन नहीं। इसमें माइनस, क्योंकि एक एक कार्बन और इस ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो हाँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है कार्बन से, कि कहीं पे लगा होता है तो माइनस आई इफेक्ट होगा, तो माइनस आई तो होगा, हम्म। माइनस आई है, लेकिन यहाँ पे आप प्लस एम नहीं लगा सकते क्योंकि अल्टरनेट पे नहीं, आइसोलेट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में देखो एक ही सिग्मा का डिफरेंट है, तो इस पे लोन पेयर आ रहा है, तो पाई, एक पाई यहाँ और एक पेयर हो गया, पाई पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट,
तो क्या कहलाएगा, प्लस एम भी है और यहाँ माइनस आई तो है ही है। ठीक जी। है। और इसमें नेक्स्ट में भी सेम है, यहाँ पे वही आ रहा है बेंजीन वाला, ये बार बार मिलेगा तो इसमें प्लस एम और हम्म। ये माइनस। ठीक है। ऐसे जी। ऐसे देखा जाए तो मान लो कि हमने ऐसे बेंजीन पे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीएल हो गया, इस पे देखो लोन पेयर है, हम्म। लेकिन अब कह सकते हो पाई पेयर है इलेक्ट्रॉन, नहीं तो प्लस एम इफेक्ट, और माइनस आई क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई। लेकिन ये जो प्लस एम है, ठीक है, अभी आगे पॉइंट लिख देंगे, प्लस एम जब हैलोजन रहेगा तो क्या हो जाए, लेस हो जाता है, यानी कि इतना लेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट वैसे तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेटिंग ही होता है। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, अभी नीचे लिखते हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, जैसे प्लस एम इफेक्ट, यानी कि प्लस एम ने सोच के हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट इफेक्ट, ठीक है, कहा जाए जनरली ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट, बट इन केस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग देन मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पे जब इंडक्टिव इफेक्ट रहे मतलब हेलोजन रहे, ठीक है, तो हम ओनली क्या कंसीडर करेंगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई ये हम को नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ इससे बहुत हेलोजन, सारे ओ सिर्फ हेलोजन में ही ऐसा हो। हाइलोजन में ही ऐसा है। ठीक है, तो ये ओके। बहुत लोग गलत पढ़ा देते हैं, प्लस एम तो है यहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग निग्लेक्जिबल मानेंगे, इसका इफेक्ट इतना कम होता है कि इसका इफेक्ट, हम्म। इसको निग्लेक्जिबल मानते हैं, तो सारा कुछ किसके ऊपर रहेगा, इस पे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात है कि अगर देखा जाए माइनस आई, ठीक है, केवल कंसीडर कर रही हो, एक और ऊपर मैंने पढ़ा दिया इसलिए माइनस मान लीजिए सीएल लगा, इसको माइनस आई केवल कंसीडर कर रही हो, तो ये माइनस की वजह से यहाँ प्लस आना चाहिए था, यहाँ जी। माइनस, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता। तो ये हम्म। मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है, आर्थो पैरा ही डायरेक्टिंग होता है, एक और एक्सेप्शन के रूप में। लेकिन अगर हैलोजन देखा जाए तो मतलब कि यहाँ पे, यहाँ आर्थो पैरा हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखा होगा, आप समझने की कोशिश कर, मैंने भेजा था उसमें लिखा है। ठीक, तो आर्थो पैरा ही डायरेक्टिंग होगा, मतलब कि इस वाले में आएगा। ठीक, मतलब इसमें आर्थो पैरा वाला जो प्लस एम इफेक्ट था, इसमें ही हेलोजन आएगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। हमने ऊपर लिखा था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। और जैसे यहाँ पे सीएल ही लिख सकते हैं, हेलोजन लिख सकते हैं, कोई भी ओ एच हो गया, ठीक है, और ईथर हो गया, तो ये सब क्या है, और NH2 हो गया, ये सब आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो हेलोजन में लोन पेयर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्योंकि ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तीन तीन प्रेजेंट है, तो ये देगा, तो इसलिए ये क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन इसमें कंसीडर किया जाएगा केवल माइनस, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आए ही आएगा बार बार। ठीक, और इसमें चेक कर लो, जैसे मान लो कि मैंने SSCH3 लगा दिया, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट ही कंसीडर करोगे कि नहीं। और मान लो जब बेंजीन पे, ये भी बहुत फेमस है, सी Cl3 लगा दिया, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट हो गया, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। और ये तो आप जान ही रहे हो, अगर C ट्रिपल वन एन हो गया और अल्टरनेट पे है, तो ये क्या हो गया,
ये माइनस एम भी होगा और माइनस आई इफेक्ट भी होगा। ठीक, ये तो पहचानने के लिए क्वेश्चन ढेर सारा आप देखोगे, नोट्स जो मैंने भेजा है, ठीक है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो हम इसका एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट, और और अगर देखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या होगा, लेस, अब मतलब कि इफेक्ट डालेगा किससे, मेजोमेरिक इफेक्ट से, लेकिन इन केस ऑफ हेलोजन इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडरेबल होगा और मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो नेग्लिजिबल। हाँ, इतना जानना है, बाकी सब इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हम्म तो अब एप्लीकेशन, हम लोग इसका एप्लीकेशन ही मेन समझना है इसमें। ठीक, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन हम लोग किए थे, पहला स्टेबिलिटी, वैसे इसको भी करेंगे, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में दो बताएगा ना, ये मैंने किया था, स्टेबिलिटी ऑफ, बिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल का। दूसरा जी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन का। दो हमारे पास है, इन्हीं के बारे में बात करना है। दूसरा स्ट्रेंथ की बात किए थे। स्ट्रेंथ में हम लोग पहले पढ़े थे एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करेगा, एसिडिक जी। स्ट्रेंथ, और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब तीसरा हम लोग डाले थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में, और रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी देखे कैसा हेल्प कर रहा था। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, हमें बता रहा था कहाँ पे जाएगा, नहीं जी। आर्थोपैरा पे जा रहा है कि किस पे जा रहा है। ठीक, तो पहला तो हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ किसका, स्टेबिलिटी ऑफ किसके, अरे एसिडिक। हाँ, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन है, पर देखो डाले हैं हाँ हाँ। कार्बोकैटायन, हाँ, और और फ्री कार्बन रेडिकल। फ्री रेडिकल। हाँ, दोनों की स्टेबिलिटी। यहाँ पे कभी कभी मान लो कि इफेक्ट की बात की है, तो इफेक्ट का इसमें ऑर्डर नहीं याद रखना है, फिर भी जी। बशर्ते आपको याद रखना है कोई, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट का, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट का हमने बताया था ऑर्डर, नहीं हम्म, ऐसे प्लस आई का भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये टिपिकल हो जाता है, हायर क्लास में पढ़ना रहता है, तो इसको इग्नोर कर सकती हो, मैं लिख दे रहा हूँ, आपका नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो ये प्लस, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे प्लस एम लग ही रहा है, एक तरह से भी ये ब्रांच पे कहीं पे भी लगा रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह से प्लस एम है, और ये प्लस एम का क्या है, स्टेबिलिटी, मतलब कि ये अगर ओ पे निगेटिव है, सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा, उसके बाद ये आर्डर पूरा चला आ रहा। ठीक, इससे भी कभी कभी अंदर जाएंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा माइनस एम इफेक्ट का, ठीक है, आर्डर, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग आप देखते हो NO2 को मानते हैं हम लोग ज्यादा, क्योंकि इसका पीरियड ज्यादा है। उसके बाद एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया आर, और सी डबल वन ओ, सी डबल वन ओ, एनहाइड्राइड है। तो ये बहुत काम का नहीं है हमारे लिए, इतना क्रिटिकल नहीं आता है। ठीक, जो अभी हम लोग एप्लीकेशन में करेंगे उतना आता है, उतना आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। अगर फिर भी याद रखना हो तो रख सकती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, यानी कि पहला स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सेम ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़े थे,
एंड फ्री रेडिकल दोनों के सेम होते हैं। तीन ही हमारे पास एक तरह से मेन इंटरमीडिएट कंपाउंड है, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बोनाइड। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी तो हमें पढ़ना ही है। तो अगर देखा जाए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, तो प्लस वाला प्लस है तो प्लस करेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो जाएगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम लोग वहां पे भी लिखते थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर, ये हम कई बार लिख चुके हैं हमको। जी सर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस करेक्टर आ जाएगा एस। हर बटाई। जी सर। ठीक है, यानी एस कि पी sp3 थ्री। वाला, एस sp2 पी टू। और एस पी। sp। ठीक है, उसमें ठीक। उसके बाद हमने लिखा था इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, तो इंडक्टिव का लिखे थे। और हमने ऐसे लिखा था कि प्लस एम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्लस एच का, उसके बाद प्लस आई का है, फिर माइनस आई सबसे कम करेगा, उसके बाद माइनस एच और माइनस। हमने बोला था एच को आपको नहीं लगाना है, उतना नहीं आता है। और न कोई कोई एच लगा के लगाते हैं, आई लगा के लगाते हैं, हम एम और आई के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो ये हो गया, अगर आर्डर इसमें देखा जाए तो यही होगा। तो हम हमेशा साथ साथ में अगर पेयर का स्टडी करेंगे, एक माइनस एच और प्लस एच, अरे प्लस एम, मतलब मेजोमेरिक इंडक्टिव का, तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन सही होगा, जैसे अभी हम लोग देखेंगे। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसी पे डिपेंड करता है बस। ठीक, रेजोनेंस में देखा जाए जितना रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, ठीक। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कार्बोकैटायन में बना रहा हूँ, CH2 पॉजिटिव हो गया। और सब में लिख के आप चेक करना है, जैसे अभी बताएंगे। हमेशा ऐसा नहीं कि ओरली आप देख के करा करो, तो गलत हो जाएगा। जी सर। हम्म। और ये जो तीन तरह का लिख रहे हैं, अब मेन सबसे यही है, तीन सीख ली, उसी के बीच में तीन बाकी सब आ जाएंगे। ठीक, और हम्म। एक चीज और हम बताना भूल गए ऊपर, कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट है, अभी नीचे बता दे रहे हैं, हम्म। इसके बाद तब नहीं तो गलत करोगे। अब जैसे कि ऊपर ये चीज बताना था, जैसे ये कोई भी बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, आप समझते हैं हम्म। यहाँ पे कोई ए है मान लो, इससे लगा हुआ, तो ये फर्स्ट पोजीशन कहलाता है, नहीं, फर्स्ट जी। कहलाता है। ठीक, तो ए वाला पोजीशन क्या होता है, आर्थो होता है। आर्थो, अच्छा। ओके। हाँ ये तो जान ही रही हो। ए हाँ वाला हाँ। भी क्या होता है, मेटा हो जाएगा, नहीं। जी सर। और ए वाला पैरा होता है, पैरा होता है। और इधर भी क्या हो जाएगा, मेटा ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा पैरा, अरे अर्थ हो जाएगा। ऑर्थो। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि देखा जाए 2 और 6 क्या अर्थो है। जी। ठीक, और दूसरा 3 और 5 क्या है, मेटा। मेटा है। और 4 क्या है, 4 1 मेटा। एक तरह से पैरा हो जाएगा। तो ये तो आप जान ही रही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको हम नीचे कर देते हैं, हमारा काम करें। ठीक, अब यहाँ पे देखो आर्थो पे पोजीशन पे, यानी कि दुनिया का कोई भी ऐसे इफेक्ट है, सब आर्थो पे लग सकता है, मतलब कि ऑल इफेक्ट, इफेक्ट अप्लाइड, कोई भी दुनिया का इफेक्ट हो, कैसे बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, मेजोमेरिक पढ़ रहे हैं, मेजोमेरिक भी लगेगा यहाँ पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा। ठीक है, और क्या जी। लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब। और क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का ये तो लगेगा ही। ठीक, हम्म। और यहाँ पे आर्थो इफेक्ट भी लग सकता है। आर्थो इफेक्ट एक होता है, अभी हम हम्म। पढ़ेंगे।
आर्थो इफेक्ट। और एक SIR होता है, स्टेरिक इनहिबिटर। तो ये भी इफेक्ट यहाँ पे लगता है। ये ज्यादा एक SIP इफेक्ट भी होता है, मैं नाम गिना रहा हूँ, ये पढ़ना नहीं है हमें, आर्थो जी इफेक्ट सर। पढ़ना। मतलब कि कहने के मीन्स यहाँ पे सारे इफेक्ट लगते हैं, दुनिया का कोई भी इफेक्ट होगा यहाँ पे लगेगा ही। ठीक है। सबसे अच्छा है कि मेटा मेटा पोजीशन, ओनली क्या लगाना है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव भी, पर। हाँ, केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है बस। सबसे आसान अच्छा। है, कुछ सोचना नहीं है। ठीक जी। है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, केवल इंडक्टिव, या प्लस इंडक्टिव रहेगा या माइनस इंडक्टिव। ठीक है। और जी। पैरा पे आ जाओगे तो क्या लगेगा, मेनली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अप्लाइड होगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब वही इलेक्ट्रोमेजोमेरिक हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी आर्थो करे इफेक्ट तो नाम से लग रहा है आर्थो पे ही लगेगा। ठीक है। जी सर। चेक करते वक्त ये ध्यान रखना है, जैसे मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ पहला। ठीक। पहले में तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो इफेक्ट, क्योंकि ऊपर सारा कार्बोकैटायन तो कॉमन है, ऐसे ही आपको चेक जी। करना रहेगा। जी यहाँ पे सर। नो ऐसे लिख लो, या मतलब अपने दिमाग में या कुछ भी, नो हम्म। इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन हम्म। अगर देखा जाए तो ये आर्थो पोजिशन है, NO2 क्या होता है, -M इफेक्ट होता है, माइनस। क्योंकि डबल बॉन्ड आता है इसमें, हाँ। एक रिंग में है ये। और क्योंकि नाइट्रोजन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो -I इफेक्ट भी होगा। तो यहाँ दो हम्म। इफेक्ट लग रहे हैं, यानी कि -M और -I। ठीक, समझ जी। रहे। दूसरा देखा जाए, अब मेटा पे आ गया NO2। अब मेटा पे क्या लगेगा, केवल -I लगे, अब +M -M नहीं लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। जी। अभी मैंने बताया कि सबसे अच्छा मेटा है, मेटा पोजीशन पे क्या लगेगा, केवल केवल इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव। आपको। बस। ठीक है, ये गलती करोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। अभी मतलब। हम्म मतलब। अभी बता, मतलब क्वेश्चन अगर यहाँ पे भी -M और +M लगा लोगी तो गलत हो जाएगा। यहाँ केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा मेटा पे। ठीक है। ठीक। अब पैरा पे देखो, -M और -I दोनों लगेगा। अब यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है, वो भी कार्बोकैटायन का। तो मान लो ए मैंने मान लिया कंपाउंड, बी हो हम्म। गया, सी हो गया, AD हो गया, तो अरेंज करना है। तो आप बता सकते हो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, बी। स्टेबिलिटी। बी क्यों, बी बी तो नहीं, डी। माइनस, डी डी। डी, डी क्यों, डी में तो माइनस करेक्टर है, माइनस करेक्टर तो कम करेगा हम्म। कार्बोकैटायन का, देखो माइनस नीचे है सारे, और हम्म ओके। ठीक है। तो प्लस तो कोई करेक्टर आया नहीं इसमें, लेकिन नॉन। जब करेक्टर किसी में आया नहीं तो नो इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे अच्छा। मोर स्टेबल तो पहला हो गया। हम्म। अब देखो सवाल है कि अब तीन। यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट तो सब जगह लग रहा है, नहीं, हाँ। लेकिन जी। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट हुआ तो दूर जाएगा, तो तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। पास वाला लेकिन पहले, मेटा सॉरी, ऑर्थो वाला पहले होगा। अरे उल्टा नहीं दिमाग देवी, ये उल्टा हम लोग चल रहे हैं, ये निगेटिव इफेक्ट है। तो हमें जो कम कम कर पाएगा वो मोर स्टेबल होगा ना। तो पहले होगा कौन होगा। पैरा वाला। अब देखो पैरा वाला तो हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ -M इफेक्ट भी है, और -M इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है इन कंपेयर टू -I के। तो ठीक है। फिर मेरा सी वाला होगा। तो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, केवल -I लग रहा है। अगर मान लीजिए ये 20 यहाँ इफेक्ट डाल रहा है तो यहाँ 20 ही डालेगा, लेकिन अगर ये 10 डाल रहा था तो यहाँ पे 5 डालेगा, तब भी क्योंकि 25 हो वहां रहा है। पे। और अच्छा। यहाँ पे 10 ही डाल रहा है, एक नंबर अगर, तो 10, अब देखो इसमें इसमें 30 इफेक्ट हो गया, 30 इफेक्ट हो गया, माइनस करेक्टर लिया हुआ, और इसमें -10 ही आ रहा है, और इसमें -25 आ रहा है, तो कौन ज्यादा हो गया, लेस, ये हो गया ना। ये हाँ। मोर स्टेबल हो गया तो सी हो गया। उसके बाद अब डी आ जाएगा। ठीक है। उसके जी। बाद अब
बी आ जाए। ये देखो सीखने का, एक बार सीख लोगे ना तो कभी गलत नहीं होता। सर, हम्म। कुछ कह रहे मतलब अभी जब मेरा अभी आप बोले डोमिनेट करेगा, तो हम्म। हम लोग फिर पहले बी होना चाहिए ना सी के बाद, क्योंकि वहां तो I10 हो रहा है। हाँ लेकिन ये M20 हो रहा है ना, 20 तो हम यहाँ भी है। ठीक है। यहाँ पे वहां पे 10 हो रहा 20। है, लेकिन यहाँ पे देखो इफेक्ट कितना, 25 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, तो कौन कम होगा? कम कौन कर रहा है ज्यादा? ये ज्यादा कम करेगा ना, माइनस एक कम कम कर रहा है। रिवर्स आर्डर है ना। ओके। माइनस यहाँ पे देखो, अगर एनायन होता तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, देखो, क्योंकि कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस करेक्टर होता है, हम्म। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस करेक्टर होता है। माइनस करेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है तो प्लस करेक्टर कम होने ही जाएगा। जी। चलो नेक्स्ट करो, अभी आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन। अभी हम जब तक नहीं कर पाओगे तब तक करते रहेंगे इसमें क्वेश्चन। अब देखो मैंने दूसरा डिफरेंट चीज ली है, और यहाँ पे तो नो इफेक्ट मैंने डाल रहा है। यहाँ पे अब देखो, इसमें OCH3 लगा रहा है, और OCH3 वाला बहुत पूछा जाता है। मैंने ऊपर बता दिया था क्या क्या होता है। प्लस एम होता है, माइनस एम होता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। हम्म। जी। और मेटा पोजीशन तो सबसे अच्छा है कि वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ही आपको चेक करना है, नहीं? हम्म। और हेलोजन रहेगा तब भी केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। तो ये हेलोजन तो है नहीं OCH3। बताओ। अब देखो यहाँ पे नो इफेक्ट, हम्म। नहीं? जी सर। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, लिखा नहीं रहेगा, तो हम्म। ये प्लस या में हो गया, जी नहीं? सर। जी सर। और क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या हो गया? माइनस आई हो गया। ठीक जी। है। अब इसमें थर्ड में आ जाओ तो केवल माइनस आई इफेक्ट आपका कंसीडर होगा। जी सर। और इसमें क्या होगा? प्लस एम होगा और जी माइनस सर। आई होगा। लेकिन जी सर। यहाँ पे माइनस आई कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पे माइनस आई कम होता जाता है ना। मतलब हम्म। डिस्टेंस इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो जी अब सर। बताओ, इसमें मान लीजिए मैंने 1 A B C D यही ऑप्शन है, मान लो अरेंज करना है। अगर मोस्ट स्टेबल पूछा जाता तो इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है? डी। हम्म। अब डी। देखो इसमें, अगर देखा जाए तो ए इसमें भी है, क्योंकि माइनस करेक्टर कुछ कम करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभी ये लोग। अब देखो इसमें दूसरा स्टेबिलिटी बताओ, सी। क्योंकि माइनस करेक्टर सी नहीं होगा। अब तो सी तो ज्यादा कम करेगा ना, बाकी प्लस एम है ना, तो डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा? अब मान लीजिएगा ए हमने वहां से प्लस तो करे काम कर रहा है। हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये 30 प्लस हो गया। अब मान लो मैंने ए 10 प्लस किया, ठीक है, -10, और यहाँ पे मान लीजिए कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? और हम्म। इधर आपका और भी कम हो जाएगा, -2.5 कर दिया माइनस वाला, और प्लस कितना है? 30 है। अब ऐड करके एक नंबर के अकॉर्डिंग देख लो। वैसे तो आपको ऐसे एनालिसिस, अब देखो इसमें इफेक्ट कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है, +20 का आ रहा है ना। हम्म। जी। और इसमें कितना? -5 का आ रहा है। ठीक। तो अब हमको करना क्या है? जो कम कर रहा है उसको लिखना है कि जो ज्यादा कर रहा है उसको लिखना है? अरे देवी, इसमें क्या है, ये देखो, ये ऑर्डर पहले देखो आप, तब बताओ। ऑर्डर ध्यान से देखो, जो हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव पर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो अगर क्लोजर रहेगा
उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। माइनस हम लोग इनडायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो जो कम कर रहा है, इसलिए हम नंबर से, आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसलिए नंबर से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखो जाए इसमें कितना हो जाएगा आपका, इस वाले इफेक्ट में 27.5 हो जाएगा। अब आप नंबर देखो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा डी हो गया कि नहीं? सर। हाँ, देखो डी नहीं हो गया, प्लस में आ रहा डी। ठीक है, हम्म। मतलब कि अब डी हो गया, उसके बाद कौन होगा, अपने से बताओ। बी। बी हो जाएगा। अब ये सी हो गया, क्योंकि सी में केवल माइनस करेक्टर है और प्लस एम, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना कार्बोकैटायन। प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कार्बोकैटायन प्लस लिखती हो, अब प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले प्लस एम। ठीक है, और प्लस एच, प्लस एच तो हम लगा नहीं रहे हैं, कहीं प्लस आई दो ही लगा रहे हैं, कहीं कहीं कोई दो तीन तीन लगाते हैं, तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं। फिर माइनस आई, अब मैंने देखो आपको, फिर माइनस एच कम करेगा, फिर माइनस एम, अब दो छोड़ दो। देखिए प्लस एम होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद जी प्लस सर। आई का इफेक्ट होगा, और उसके बाद माइनस आई कम कम कर पाएगा, और माइनस एम सबसे ज्यादा कम करेगा अगर रहेगा। देखो ये ऑर्डर हो गया, इसी बेस पे हम कर रहे हैं पूरा। अब क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के साथ एक और गेम है, कि वो क्या है, मेटम पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट। हमने देखो यहाँ पे डिस्टेंस इफेक्ट के नाते, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ना मालिक्यूल का, एंगल बढ़ जी रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने देखो माइनस आई इफेक्ट का -10 लिया है। आप देखो यहाँ पे माइनस -5 लिया है, और यहाँ पे -2.5 लिया है ना। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोले थे, तो मैंने पढ़ाया था कि 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट निग्लेजिबल रह जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोई कोई, इसीलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एकदम निग्लेजिबल कोई कोई टीचर मानते हैं। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन गलत नहीं होता जो मैंने बताया। तो आप, कोई कोई टीचर यहाँ पे जो डी वाला है सबसे पहले लगा देते हैं इसके इफेक्ट, क्योंकि प्लस करेक्टर है ना, इतना जी। मतलब कि, और बाकी तो सही है, मतलब कि डी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी करते हैं, उसके बाद सी करते हैं, ऐसे। ठीक है, लेकिन आपको कभी ऐसे क्लोज में नहीं आता है, हमेशा अलग अलग कंपाउंड का आता है, अभी प्रैक्टिस कराना है, क्लोज वाला पहले करना है। अब देखो तीसरा है डिफरेंट। तीसरा मान लो मैंने यहाँ पे, ज्यादातर ये जो हम नो इफेक्ट वाला केवल कंफ्यूजन के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, ये नो इफेक्ट वाला कभी देते नहीं ज्यादा, कभी कभी दे। जी। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब हम कार्बोकैटायन ए लगा दिए। ठीक, हम्म। अब इसमें आप Cl लगा दे रहे हैं। अब हम्म। Cl में क्या हो गया, अब क्लोरीन आ गया। क्लोरीन तो पे फिर क्या आई अप्लीकेबल इफेक्ट होता लग। है, केवल आई लगता है, बस आई आई लिख दो। और आई क्या होता है, डिस्टेंस पे क्या होता है, कम होता वेरी जाता है। करता। हाँ। हाँ, कम अब होता अब जाता है। हाँ, हम्म। क्योंकि इन्वर्सली प्रपोज। तो देखो यहाँ पे माइनस आई है, माइनस आई यहाँ भी है, माइनस आई यहाँ, और इसमें कोई नहीं, तो ये ऑर्डर हो गया। हाँ, अरे जो इजी था सर वो हमको बताने देते। ठीक है, दूसरा देखो, इजी नहीं पूछते, एक लड़का बोलते सर आसान आसान अपने कर लेते हैं, हमको कठिन वाला। वही वही। अब ये भी आसान है, इसमें बताओ। कौन सी एंगल से आसान लग रहा है बहुत से एंगल, इसमें भी एक के मतलब प्लस माइनस कोई भी इफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि इसमें एच इफेक्ट होता है, लेकिन हम एच इफेक्ट से करा ही नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, अभी पढ़ाए नहीं, उसे लगाना भी नहीं। ये स्क्रीन में क्या ही लगेगा। अब इसमें देखो प्लस है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है इस हम्म। कार्बन से, तो उल्टा हो हम्म। जाएगा, प्लस आई हो गया, प्लस आई हम्म। हो गया, प्लस आई हो गया। हम्म। अरे अरे, ये गलत कर दिए हैं ये, जल्दी में।
सॉरी, ये पहला वाला तो ठीक है, ये गलत कर दिया। देखो, ए बी सी डी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो ए का होगा, उसके होगा। बाद डी होना चाहिए था उल्टा, फिर सी होना चाहिए, फिर बी होना, माइनस हाँ। करेक्टर है ना। हाँ, हम्म। क्योंकि पॉजिटिव में वो होगा ना। हाँ, अब यहाँ पे हम ए लोग भी वाले। यही सोच रहे थे। तो बताना चाहिए था, मैंने जल्दी में लगा दिया। कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। अब सबसे पहले ए आएगा, हम्म। ये गलत फिर बता बी रही हो, आएगा। अरे, गलत बता रही हो, थोड़ा सा गलत बता रही हो। देखो, बी आएगा, क्योंकि इसमें प्लस है, प्लस इसमें कोई नहीं है ना, नो अच्छा। इफेक्ट है। तो बी बी सी आएगा। डी भी। हाँ, अब सही है ये। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन इसमें आता है और 100% आता है, सारे टेस्ट में भी अभी आया है, ठीक है। ऐसे रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने कार्बोकैटायन का लगा दिया, ठीक है, हम्म। और इसमें कोई इफेक्ट नहीं, ये कार्बोकैटायन है, ये सेम फ्री रेडिकल का होता है, ऐसे एक जगह पे लगाएगा, जैसे OCH3 लगा दिया, ठीक। और यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब इसमें अलग अलग मतलब कंपाउंड का पूछ रहा है, तो ये आसान हो जाता है, उसमें एक ही घूम रहा था, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड आपको हमेशा आएगा ये क्वेश्चन, चाहे स्टेबिलिटी, चाहे एसिडिक करेक्टर, चाहे जो, तो इसमें भी A B C D मान लो। तो अब इस सब के क्वेश्चन हमने अभी जितना सिखाया, उसमें क्या बताया कि सबसे पहले इफेक्ट लिखना है, तब आंसर लगाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने दिमाग में नहीं चलाना है, इसमें याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशन, नो इफेक्ट ऐसे लिख लोगी तो। अब इसमें हम्म। प्लस M प्लस और एम माइनस आएगा। है, हाँ। और इसमें माइनस I माइनस एम। M, ठीक है। हाँ। और इसमें प्लस I केवल, इसमें माइनस I केवल। अब देखिए, हाँ। पॉजिटिव करेक्टर पॉजिटिव, तो सबसे एन। कम स्टेबल कौन हो जाएगा, C सबसे कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हाँ, उसमें क्योंकि दोनों माइनस माइनस माइनस। माइनस माइनस है। उसके बाद हाँ। देखा जाए तो E हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल की बात कर रहे हैं, हाँ, नहीं, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा बी होगा। बी। हाँ, क्योंकि उसमें प्लस एम है। हाँ, माइनस आई भी है, तो कम कर देगा, वैसे देखा जाए डी है। हाँ, हाँ, लेकिन क्योंकि मतलब इसमें बी। सिर्फ पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है, लेकिन बी बी भी लगाते हैं लोग, क्योंकि मतलब EM इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है स्टेबल, और यहाँ पे थर्ड पे इसका इफेक्ट नेग्लेजिबल हो जाता है, इसलिए हाँ। बी भी लगाते हैं, बहुत कम डिफरेंट रहता है। लेकिन अभी आपको ये, जब ए रहेगा इसलिए ए नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ के दिया हूँ क्लियर करने के लिए, ठीक। तो आप मतलब प्लस वाला लगा सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल अगर देखा जाए पूरे ग्रुप में डी होगा, नहीं। वही। हाँ, ठीक उसके है। बाद उसके बाद बी लगा सकती हो, उसके बाद हाँ। ए लगा सकती हो, हाँ। उसके बाद ई लगा सकती हो, और हाँ, सबसे कम सी होगा। तो ठीक है। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, हमेशा। तो इस तरह के आपको करना है, ऐसे नोट्स में भी दिए हैं ढेर सारे क्वेश्चन, आपको लगाना है, ठीक। अब अपने चैप्टर पे आ जाओ थोड़ा सा, ये लिखो CH2। अब इसमें जैसे कि मान लो स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ मैंने तो ऊपर लिख दिया है। हम्म। तो उसमें करोगे तो स्ट्रेंथ वाला कम ही आता है, एक तरह से समझो, ठीक है। जी। हाँ, स्ट्रेंथ वाला जो +I M I, क्योंकि है नहीं कोर्स में, MSc वगैरह में रहता है। तो क्वेश्चन लेकिन मैंने दिया है, तो आप लगा लेना इसका, यही मेन मेथड है, अगर ये सीख गई तो आगे सारा कर लोगी। जी सर। हम्म। तो इसमें देखो, एक पोजीशन पे दे देंगे या डिफरेंट पोजीशन में, ये सब क्वेश्चन है। अब मान लो इसका इतने का ABCD लिख दिए,
ऐसे कोई क्वेश्चन बना सकती हो अपने से, कोई चेक करके, बस चेक करना है। जी सर। देखो इसको। पहले वाले में तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी हाँ। लगेगा। हाँ। दूसरा। इसमें प्लस आई लगेगा बी वाले में। हम्म और तो कुछ नहीं लगेगा। क्यों? अरे कुछ नहीं सी लगे। में। हाँ। सी में आपका माइनस एम। माइनस एम तो नहीं होता है। और सॉरी लोन को। सॉरी, सॉरी सॉरी, पॉजिटिव एम प्लस एम और माइनस आई, और उधर प्लस एम और माइनस माइनस है। आई। ठीक है। तो इसलिए इसमें अपोजिट आता है ना, इसलिए वो CH3 का ज्यादा देते हैं तो। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये अलर्ट रहना है। ठीक। हम्म। अब इसमें अरेंज कर दो। सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात देखा जाए, तो वही वाली इन दोनों में झगड़ा वाली बात होगी थोड़ा। ठीक है। तो हम पहले तो बी ले लेते हैं। हाँ, बी ले लेंगे, उसके बाद सी ले लेंगे। सी लेंगे, उसके फिर बाद हम डी लेंगे, फिर ए लेंगे। हाँ, ये अरे स्टेबिलिटी। आ गया आ गया आ गया। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। दूसरा। अभी और आ जाएगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब कार्बन आयन में क्या होगा, माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि स्टेबिलिटी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एन आयन क्या होता है, डायरेक्टली पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वही सारा चीज जो पढ़ रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कई बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस करेक्टर। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर हो जाएगा। और बाकी अभी आपने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस एच, माइनस आई, और प्लस एम, प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम। ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा है। और वही मतलब कि अगर रेजोनेंस बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है सर। वही चीज है। वैसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको लगाना है एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक CH2 माइनस कर देगा। ठीक है। NO2। ये करो। पहले चेक करके करना है, कभी ऐसा नहीं लिख के छोटा छोटा। ठीक है, आप में मैं तीन ही रहेगा, हमेशा लिख के ही करोगे तब सही रहेगा, तो याद नहीं करना पड़े। बच्चे क्या बता अरे सर मैंने दिमाग में कर लिया है, और जब अरेंज नहीं करते हैं तो नहीं, गलत कर। पहली बार तो जिंदगी में कुछ रट नहीं रहे सर। हम्म अभी हम कल एक लड़की का चेक कर रहे थे ना आंसर, तो मैंने वो ऑर्गेनिक का ही दी थी टेस्ट, हम्म। आकाश का। तो उसको जो ये सब है सारा सही की थी, 2 चैप्टर बायोलॉजी पढ़ा था, सारा क्वेश्चन एक भी नहीं गलत की थी। और जो हम्म। अपने से अभी पढ़ी थी रट के, वो सब गलत की थी सारा। हम्म। तो ऑर्गेनिक याद नहीं करना है, मतलब समझ लोगी तो हमेशा के लिए हो जाएगा। जी सर। कभी इसमें इसमें न तो फार्मूला याद करना, न देखो हम ये जो भी क्वेश्चन बनाते हैं न कभी याद किया, न कुछ क्वेश्चन अपने आप बनता रहेगा। हम्म। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। और जहाँ का थोड़ा सा चेंजेज होता है उसको याद रखना है। जी वो सर। प्रैक्टिस पे हो जाता है, अपने आप सेट हो जाता है दिमाग में। हम्म। जैसे मतलब कि हेलोजन वाला है, अभी 2-3 बार अपने आप लिखोगी तो हमेशा की मेटा पे आप केवल इंडक्टिव ही लगाओगी, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी फ्लो में लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। जी। ठीक। हाँ, तो ये जितना भी आप ऊपर का की थी उतने का हम्म। भी लिखो सारा लिख आंसर रहे हमें डायरेक्ट। क्वेश्चन। हम्म
ABCD है सब। अच्छा, स्टार्टिंग पे ले आइएगा ना, क्वेश्चन लिखना है। हाँ। अच्छा। हम्म, तो सारा हम बताएंगे, आप मत बताइएगा। हाँ नहीं, अब हम बताएंगे, अभी एस्थेटिक में भी नहीं बताएंगे, तो मैं प्रैक्टिस करा रहा था तो। इन्हें इतना भी नहीं करना था। पहला वाला में हाँ, हम्म माइनस एम इफेक्ट। पहले में तो नो माइनस, इफेक्ट है। हाँ नहीं, दूसरा वाला पे हाँ। एम एफ माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। हम्म। अब तीसरा वाला पे, और था पे सिर्फ अर्थ नहीं, आई मेटा। वाला। मेटा सॉरी, मेटा। क्या? मेटा। मेटा पे मेटा क्या? बस। मेटा बोलेंगे ना। हाँ, ई तो वाला मेटा मेटा बस, है। तो सिर्फ माइनस आई लगेगा बी वाले पे। हम्म। फिर सी पे आएंगे तो बी- माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट लगेगा। अरे देवी, ए है। अब अरे ए बताओ तो बी। हो गया, कब का बी हो गया, बी। सी पर है। हाँ, तो बी पे क्या डी लगाई? किस पे? इस पे तो नो इफेक्ट। हाँ, इस पे नो इफेक्ट, बी पे माइनस हम्म। आई इफेक्ट, सिर्फ क्योंकि हम्म। मेटा पे है। अरे देवी, मेटा नहीं, आर्थो है, कौन ने ओ बताया सॉरी मेटा? सॉरी, भूल जाते हैं। सॉरी सॉरी। अरे बोल कैसे जाओगी, पहला पहला वाला अच्छा। आर्थो मेटा। ओ हाँ एम पी होता ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। और हम्म। सी वाले पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा। हम्म। और इस पे माइनस एम माइनस आई, हाँ, माइनस हो एम गया। माइनस आई। हाँ, सही है। हम्म। दूसरा अब बताओ। पहले ए, ये कैसे होगा? अब माइनस नो करेक्टर इफेक्ट है, बढ़ाएगा। तो नो इफेक्ट। पहले बी लेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा माइनस किसका है? माइनस करेक्टर। तो बी का है। बी का है। बी बी। बी बी ये डी। बी वाला है ज्यादा। तो उसके हाँ, बाद डी। हाँ, उसके बाद सी। सी फिर और ए फिर आ ए। जाएगा। हाँ। इसमें उल्टा हो जाएगा ना, मतलब इसमें सीधा है, उसमें उल्टा था एक तरह से। ओके। माइनस। ए वाला बताओ। ए कर रहा एम है सर, बी। एक बी डी। सेकेंड, क्वेश्चन उतारने दीजिए पहले। दिख तो रहा है। अरे नहीं, वो बुक में कर रहे हैं, मतलब अपने रजिस्टर में भी कर रहे हैं ना। हम्म, और ऑर्थो पे ओ सी, ठीक है। पहले पे तो नो इफेक्ट, हम्म। इस पे लगेगा प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। हम्म। उसके बाद दूसरा सी पे, सी वाला। हम्म। सी पे माइनस आई इफेक्ट। हम्म। डी पे लगेगा मेरा प्लस एम और माइनस आई। ठीक है। हाँ। अब हम सबसे पहले लेंगे सी। हाँ, सही है। उसके उसके बाद। बाद, उसके बाद लेंगे बी, हम्म। फिर डी, हम्म। फिर ए। सही है। ये थप्पड़ी नहीं पीटती, एक लड़के थप्पड़ी पीटती है। चलो। भाई खुशी सर। हाँ, बहुत बड़े सर हो गया।
ये क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ ना करने से तो बेटर है कुछ करके ही ले लो। एक दिन पूछे ऐसे खुद से कूद मत जाना छत से, यार नहीं सर उतना भी नहीं। नहीं नहीं, छत से नहीं कूदेगी, टेंशन नहीं लीजिए। आपको भाई एक तो होता नहीं है मेरे से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, वो चलो मेरे को ये वाला बस करो। कर रहे सर, क्वेश्चन बता रहे। Cl, ओके। ओके, पहले पे नो इफेक्ट, सी इस पे माइनस आई, सब पे तो माइनस आई लगेगा ना, माइनस आई, माइनस आई। अब हमको कोई ये बताओ कि हम पहले लेंगे माइनस क्या। माइनस वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, सबसे ज्यादा कौन होगा स्टेबल। जो पास होगा, ऑर्थो। हाँ हाँ, वही चीज मतलब कि एंगल बढ़ेगा तो माइनस आई करेक्टर घटेगा। हाँ, तो हमको तो तो वो याद नहीं है। लेना, तो पहले बी, हाँ सी, हाँ। बी। बी सी हम्म। डी हाँ ए। हाँ सही है। सो ये करो, स्मार्ट। ये करो। माइनस H2 माइनस, पहले वाले में नो इफेक्ट, हम्म, दूसरे वाले पे लगेगा प्लस आई, हम्म, सी वाले पे लगेगा प्लस आई, हम्म, और डी वाले पे भी लगेगा प्लस आई। हम्म। अब हम लेंगे पहले डी, डी लेंगे। डी क्यों लोगे, प्लस है अच्छा ना, नहीं, प्लस तो। काम करना प्लस है क्या, तो बी, हाँ सॉरी बी। बी क्यों होगा, तो ये प्लस क्योंकि थोड़ी बता रहे, प्लस थोड़ी बता रही हो। माइनस, माइनस मतलब कि इसमें सब में प्लस है ना। हाँ, तो ये एन आयन स्टेबिलिटी बता रही है ना। एन आयन स्टेबिलिटी मतलब प्लस से रहने से तो मतलब कि जैसे एक जीरो है, सबसे बड़ा हो गया ना, है ए, माइनस करेक्टर में जीरो, तो यहाँ पे हाँ, सबसे पहले ए हो जाएगा ना। हम्म, तो उसके बाद सबसे पहले ए, उसके बाद डी, डी, उसके बाद सी। उसके बाद सी, और फिर बी। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हम्म, ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। ठीक, अब इसमें बहुत सारे आपको नोट्स, आप जो मैंने पीडीएफ भेजा था, आप वहां पे चेक कर लेना, ढेर सारे क्वेश्चन है तो इस पे कर लेना, ठीक है। ठीक है। सारे आंसर भी लिखा है, कुछ का आंसर भी नहीं लिखा है, ठीक है, वो हम्म, जानबूझ के, तो उसमें कर लेना। जैसे एक देखो, हेलोजन की तरह ही मतलब ये होता है, नोट्स में लिखा हुआ नोट के रूप में, लेकिन आप में आता नहीं, जेई एडवांस में आता है, लेकिन कर लो। सीओ नेगेटिव, और ये भी एक तरह से यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आता है, लेकिन यहाँ से जब सीओ नेगेटिव रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ही केवल अप्लाई होगा और माइनस आई, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, हेलोजन की तरह यूज करना है। हेलोजन में केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है ना, जी सर। तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट केवल लगता है, दो में केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, एक सी डबल बॉन्ड ओ में और हेलोजन में। तो इसमें भी माइनस आई, तो माइनस आई करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, हम्म, डिस्टेंस पे हो रहा है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक। ओके। अब आ जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ उस पे, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले स्ट्रेंथ करेंगे ना।
अब स्ट्रेंथ में एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लिख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, वही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन H2O। दूसरा, इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं गेन का, लूज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़े थे, बोले थे बार बार इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यही चीज लिखेंगे। उसके बाद एस करेक्टर, एस करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। पी करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अभी जो हमें यूज करना है बेसिकली -m -h माइनस वाला करेक्टर जो अभी जस्ट किए, +i +h, ठीक है, और +m। यानी कि इसमें अगर बहुत ऑर्डर हो जाएगा तो -m -i, इतना ही हम लोग यूज करके लगा रहे हैं, तो इतना ही ध्यान दिमाग में रखो, ठीक। तो इस पे भी क्वेश्चन ऐसे है, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले फिनॉल का एसिडिक स्टैंड कर रहे हैं, ये आपके बुक में है, फिनॉल वाले चैप्टर में जाओगे वहां पे करोगे। और ये हमने बता दिया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एच आयन के होता है, नहीं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन आयन के, ठीक है, निगेटिव करेक्टर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/pKa। तो pKa पूछ रहा था, उल्टा हो जाएगा, आपके बुक में pKa के रिस्पेक्ट में दिया है, ठीक है। हम्म तो हमने ऊपर बताया था ना, pK इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, pK हम्म क्योंकि माइनस लॉग क्या होता है, Ka होता है, इसलिए। तो इसके बेस पे चलो आगे हम लोग एग्जाम्पल ही करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन उसी बेस पे फिनॉल का करते हैं। फिनॉल का पहले पहले फिनॉल का करेंगे, ठीक है। ऐसे तो किसी का भी निकाल सकते हैं, फिनॉल है आपके चैप्टर में, और बेंजोइक एसिड है, दो है, ठीक। जी फिनॉल का करते हैं। अब ये ऊपर देखो, हर में क्या है, फिनॉल है, OH, और इसमें कुछ नहीं लगा रहे हैं। वैसे ही चेक करना है, सेम प्रोसेस है जो अभी थोड़ी देर पहले की हो। NO2 लगा रहे हैं, पहले NO2 अलग करते हैं। हम्म अब ये मेटा पे हो जाएगा, OH NO2। अब इसको ABC वैसे मान लेना है, ABCD है, ABCD, ठीक। दूसरा दूसरा क्वेश्चन इससे एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa का दोनों बताना है। सेम हम लिख रहे हैं अभी, ठीक। जी OH फिनॉल, कोई इफेक्ट नहीं, OH OCH3, OCH3 जरूर रहता है हमेशा, इसमें अलर्ट होके, मतलब क्योंकि अपोजिट होता है, +m होता है और -i होता है, तो इसलिए पूछते हैं, तो इसको गलत नहीं करना है, और हमेशा लिख के करना है। लिखोगे नहीं तो गलती होने के ज्यादा चांसेस रहेगा। हम्म और लिखने पे क्या होता है, पता चल जाता है ना, कहाँ पे ज्यादा माइनस करेक्टर है, कहाँ पे प्लस करेक्टर हो गया, कहाँ पे कोई करेक्टर नहीं है, ठीक है। हम्म ये सही जल्दी हो जाता है तुरंत ही। अगर ऐसा पूछता है कि कौन सबसे मोस्ट है, तो तुरंत ही दिख जाता है, आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ, अरेंज भी नहीं करना बाकी, ठीक। ठीक है। अब इतने का ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ पहले निकालो, और ये फिनोल का है। वैसे तो इस पे और भी हम करेंगे भी, छोटे छोटे क्वेश्चन जो ज्यादा आते हैं, तो बाकी जो छोटे वाले क्वेश्चन इसमें थे, हमने शायद कर लिया कहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट में। यस, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाले पे किया था, और उस वे सब पे किया है ना, मतलब कि कौन इजिली या चैन देता है, उसके बेस पे सारा कर लिया इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ रहे थे। तो ये बताओ, पहले में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। पहले बार पहले। ओके, पहले लेट और मी लिखो, सी। हाँ लिखो पहले।
अच्छा, फेनॉल भी तो एसिडिक होता है ना सर? हाँ, तो एसिडिक चेक करना है इसमें, होता है क्या नहीं है, हमें बस चेक करना। टू ओ एच, ओ एच, NO2। बी में मेरा लगेगा -M इफेक्ट, -I इफेक्ट। हम्म। सी में लगेगा -I इफेक्ट। हम्म। सी, डी में लगेगा -M इफेक्ट, -I इफेक्ट। हम्म। ठीक है, अब हम्म। आते हैं, अरेंज करते हैं। पहले ए, हम्म। फिर बी, हम्म। डी, हम्म। सी। पहले ये कैसे होगा देवी? क्योंकि उसमें तो पहले कुछ लग नहीं, तो ना माइनस अच्छा, ना प्लस। कुछ नहीं लग रहा है तो जिसमें लग रहा है उसमें। मतलब हम्म। तो सबसे लास्ट में आएगा। देखो इसमें -M, ठीक है, -I, हाँ -I, हाँ -M, -I। अब हाँ। माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ना, तो सबसे ज्यादा माइनस करेक्टर किस में है? बी में। उसके ठीक। बाद डी में हो जाएगा, क्योंकि हाँ, -M बढ़ा सी, देगा। फिर उसके ए। बाद सी होगा, फिर ए हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये के का वैल्यू है, अगर पी के का पूछा जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसके बाद सी हम्म हो जाएगा, इसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। ये भी हम्म। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है। ठीक है सर। ओके, अब सेकेंड नंबर देख। हम्म। हम्म। CH3। ठीक है, पहले में नो इफेक्ट। हम्म। बी में मेरा क्या बोलते हैं उसको, +M इफेक्ट, हम्म। -I इफेक्ट। हम्म। सी में मेरा सिर्फ -I इफेक्ट। हम्म। डी में +M, -I। हम्म। तो हम पहले लेंगे बी, हम्म। है हम्म। बी लेंगे कि सी लेंगे? अब देखो इसमें सी हो जाएगा ना, हाँ सी पहले, क्योंकि हाँ ठीक तो ठीक, आप -I अभी है बता। केवल। हाँ, तो सी इसमें पहले प्लस लेंगे, में। फिर बी, डी हम्म। और ए। हम्म। ठीक है, ये करो। थर्ड ओ एच, ClOH, ClOH, हम्म। ClOH, हम्म। BCD। पहले में नो इफेक्ट, हम्म। उसके बाद -I इफेक्ट, हम्म। -I इफेक्ट और -I इफेक्ट। हम्म। पहले डी होगा, हम्म। सी, बी और ए। हम्म। ठीक है, फोर्थ नंबर से दिखा दीजिए। हम्म। इसमें सबसे पहले बी हो गया, फिर सी हो हम्म। गया, डी हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है, ये बताओ। ठीक।
ठीक है। नो इफेक्ट। हम्म बी में आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, हम्म प्लस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। पहले डी, डी सी, क्यों? नो, नो वाला हो जाएगा ना इसमें। हाँ सॉरी सॉरी, नो, ए, हम्म, डी, पहला सी, ए हो गया, डी हाँ, हो गया, बी, सी हो गया। सॉरी, ए, डी, सी, बी। हम्म ये हो गया। अब देखो पिछली बार ऐसे ये कई में आया था, फिनाल का ही। ठीक है, तो इस पे ढेर सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स में बहुत क्वेश्चन है। ठीक है। यस सर। हम्म ये तीन दे दे रहा हूँ इसमें। जैसे आप में आएगा ना तो चार रहता है ज्यादा। ठीक है, जैसे चार ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक, तो इसको करो। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा अगर पूछा जाए ऐसे? वो करके देख रहे सर, एक सेकंड रुको। अरे थोड़ा अच्छे से बताया करो जल्दी। सर इतना ही तेज होते तो हम यहीं रहते। अरे नहीं, बताइए ये ना। वाली बात, हर स्टूडेंट तेज होता है लेकिन पढ़ता नहीं। ओ सी थ्री, एक तो अभी अभी नया नया ताजा ताजा आया है, झाड़ बढ़ाएंगे नहीं। ओ एच सी थ्री, पहले में नो इफेक्ट, उसके बाद इसमें मेरा माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इसमें प्लस एम माइनस आई, इसमें माइनस आई इफेक्ट और इसमें प्लस आई। ठीक है, ए बी सी डी ई। सबसे ज्यादा कौन हो गया? सबसे ज्यादा हो गया आपका, एक सेकंड मतलब ठीक कर, हाँ, पहले मेरा हुआ हम्म सी, मोस्ट मोस्ट स्टेबल, मतलब मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाला फिनॉल कौन है? सी, हम्म सी, सी। सी क्यों होगा? यहाँ पे देखो माइनस एम माइनस आई दोनों है, इसमें प्लस एम माइनस आई है, माइनस आई हो गया, प्लस एम आई हो गया, नो हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा? बी, डी, बी, बी, एफ, बी। बी। हाँ बी बता रही हो, बी हो गया। उसके बाद बी के बाद हो गया मेरा डी, ई। डी सर, डी, हाँ, फिर उसके सी, बाद अबे सी, मारेंगे। अच्छा हाँ अरे चलो सर सी सी, लगा। हाँ सी तो ठीक है, बोल, चलो। फिर और ई, उसके बाद फिर ए, लास्ट में ए। लास्ट सी में के ये नहीं, बाद अब ए हो जाएगा। ई, ई आए। प्लस है। ओके। हम्म तो ऐसे इसमें करना है। ठीक है, हम्म। समझ रही हो? अब ये आपको बुक में दिया है, तो ये NO2 इसको बता दो। OH, अब इसमें बुक में तो थोड़ा सा तीन ही दिया, हम ढेर सारा इसमें बना दे
अब बताओ इसमें, ये है, ये है। इसमें सब में लिखो और चेक करो। कर रहे हैं। पहले में मेरा -i, -m। दूसरा में अम, पहले वाले में मेरा -m, -i, और सिर्फ -i लगेगा। उसके बाद -m, -i, -m, -i, -m, -i, -m, -i, -m, -i। ठीक है सर। सर इधर से। आ गया आ गया। अरे मैं चाय रखने चला गया कोई नहीं। था, अभी तुरंत भागेंगे ना, इसलिए। जी। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक बताओ, ऑर्डर बताओ पहले। बता बता रहे डी। हम्म। डी। हैं? डी, सी। बी क्यों नहीं? बी का ही होगा। इसमें भी दो NO2 है, इसमें भी दो NO2। क्योंकि बी में सिर्फ एम, सिर्फ एक लगेगा ना, क्योंकि देखो मेट, क्योंकि ये वाला दूसरा वाला जो है वो मेरा मेटा पे है, तो मेटा में सिर्फ -i हाँ इफेक्ट लगेगा। हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ -m, -i, हाँ -m, -i, यहाँ पे ओनली हाँ -i। ठीक है, हाँ। यहाँ -m, -i और हाँ -m, -i, यहाँ पे तो सब जगह हो गया -m, -i। एग्जैक्टली, इसलिए सी इसलिए पहले मतलब आया। डी, डी फिर सी, फिर फिर बी। बी, फिर हाँ ए। फिर ये। इसमें जब भी क्वेश्चन करना है ऐसे चेंज करके दे देगा, ठीक है? जी। तो ये ध्यान रखना है। हम्म। चलो। सो टैलेंटेड आई एम। सर एक सेकंड, हम्म। चार्जर लेकर एकदम वो हो गया। हाँ। हेलो। हेलो।
हेलो। अरे हेलो। क्या? जी सर। इसको करो दोनों, ये दोनों करो। हाँ। अरे बेंजोइक एसिड। माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। पहले का क्या होगा? बी डी सी ए। बी डी सी ए, ठीक है। दूसरे में? इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। ए बी सी बी। हो गया सर। क्या की? ए हम्म। बी सी बी। अब इसमें देखो। पहले वाला तो की हो आप क्या, डी। सबसे ज्यादा बी। हाँ। उसके बाद डी। डी ठीक है। सी सी। उसके ए। बाद ए सही है, ठीक है। समझ रहे? जी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्थो पे सारा इफेक्ट लगेगा। तो बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में, बेंजोइक एसिड जब रहेगा, ठीक है, हाँ। फिनाल अगर दूसरा कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं, बेंजोइक एसिड में तो हमेशा बिना चेक किए पहली बात, किसी का जी भी रहे, ठीक है, जी। तो आर्थो पोजीशन वाला मोर एसिडिक होगा। मोर अच्छा। तो, हाँ मतलब कि आर्थो। और इस किसकी वजह से? आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा होगा
को जो इजिली एच आयन देगा वो हम्म मोर एसिडिक होगा, लिखा था हम्म, ना। जी। तो यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड रहता है, जैसे मान लो कि आर्थो इफेक्ट का मेन इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए मैंने इधर CH3 लगा दिया, तो ये पॉजिटिव करेक्टर बढ़ा रहा है ना। जी सर। ठीक, अब दोनों साइड में CH3 लगा दिया, इधर भी लगा दिया आर्थो पे, इधर भी लगा दिया। ठीक, और भी और बल्कियर मॉलिक्यूल लगा दिए, जितना ज्यादा बल्कियर मॉलिक्यूल होगा हम्म उतने ज्यादा, जैसे मान लीजिए इधर हमने C2H5CH3 लगा दिया, इधर मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। और भी जी। अगर और भी बल्कियर लगा दिए, जब बल्कियर बढ़ेगा स्टेरिक हिंडेंस बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम्म C2H5 और इधर C3H7 लगा दिए बल्कियर, ठीक है। तो यहाँ जी पे सर। आर्थो पोजीशन में जब बल्कियर मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो इसको एच आयन को पुश ज्यादा करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, हमने उधर थोड़ा सा बताया था। ठीक, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O H है, तो यहाँ पे क्या है CH, देखो H जितना ज्यादा बल्कियर इतना ज्यादा इसको पुश कर देंगे, जितने ज्यादा, जैसे मतलब रूम में बहुत लोग हैं ना, ठीक है, तो बहुत लोग भर जाएंगे तो पुश करेंगे बाहर जाने के लिए, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इजिली ये चैन दे देगा, यही आर्थो इफेक्ट है। तो आप देखो इसमें सब में प्लस करेक्टर बढ़ रहा है ना, लेकिन जी सर। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही हो गया, देख रहे हो, जो जी सबसे सर। ज्यादा ये आर्थ होता है। लेकिन अब दूसरे जगह पे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल केवल ओनली आर्थो पोजीशन पे रहेगा, तो फर्स्ट नंबर ला दोगी कोई भी रहे। तो ये आर्थो इफेक्ट यही है, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों आ रहा, जबकि यहाँ प्लस करेक्टर बढ़ रहा, तो ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, बस आर्थो इफेक्ट। तो मतलब बेंजोइक एसिड में सबसे कोई भी हो उसको चेक ही नहीं करना, अब हम नहीं चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जी। आर्थो पे होगा ना, आर्थो वाला, तो ये सबसे हम्म पहले पे होगा। उसके बाद आपका नियम से लगेगा, उसके बाद देखो आपने यहाँ प्लस आई लगाया होगा, यहाँ प्लस आई लगाया होगा, यहाँ भी प्लस आई लगाया होगा। ठीक, तो आपने, तो सबसे पहले B C D और A, तो इसमें सबसे पहले बी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, अब नियम से ही उसके बाद क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। हम्म आर्थो वाला पहले हो जाएगा, बस ठीक कोई है। भी रहे। यहाँ पे भी देखो आर्थो इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास पहले आर्थो वाला ही आ रहा था, तो इसलिए हम्म मैंने यहाँ पे नहीं बोला है। यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल आर्थो इफेक्ट का, जैसे मान लीजिए ये हो गया COH हो गया, फ्लोरीन मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन। तो अगर टॉप टू बॉटम ग्रुप में आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ता है ना, साइज हम्म जी साइज सर। बढ़ता है। तो अब इसमें ऑर्डर देखो, बल्कि ग्रुप हम बढ़ा रहे हैं आर्थो पोजीशन पे, इस पे हमने Cl लगा दिया, इस पे हमने Br लगा दिया, ठीक हम्म है, तो साइज बढ़ रहा है ना, तो जी सर। आर्थो इफेक्ट का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। हम्म तो ऑर्डर क्या हो गया एसिडिक ऑर्डर, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बताओ। ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, क्योंकि ये हम्म बल्कियर मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, साइज बड़ी हो रही, जी। क्योंकि आर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ नाइस। मॉलिक्यूल हम्म ऑन आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन, ठीक है। जी सर। ये बस मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा ठीक। क्वेश्चन जैसे पैटर्न में कर रही थी वो करो। एसिडिक स्ट्रेंथ जरूर आता है। अब बेंजोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, एल्कोहल और बेंजोइक एसिड वाला कर लेना है पूरा, हम्म ठीक। हम्म। जी। अब इसमें क्या करती है, सी वाला करती नहीं, जी सर। तो क्योंकि मतलब मेटा पे केवल माइनस आई आता, लेकिन हम्म यहाँ आर्थो इफेक्ट की वजह से बी वाला आ जाएगा, बाकी रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म करो जैसे ऊपर कर रही थी सारा, बस इसमें क्या ओ हम लोग पहले याद कर लिए थे कि ओ होगा, बस हम्म ओ पहले आ। हम्म।
सॉरी, ये फिनाल लगा दिया मैंने। फिनाल वाले में कर लिए हम लोग ना। कोई बात नहीं सर। हम्म, करो जल्दी जल्दी। सी वाले में कुछ लगाए नहीं। सी यहाँ पे नहीं 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 ठीक है। लगा दिए। हाँ। अच्छा रुको रुको सर कर रहे दोनों हैं। क्वेश्चन करो। डी ए में नो इफेक्ट, इसमें प्लस एम माइनस आई, इसमें माइनस आई, इसमें प्लस एम और माइनस आई। तो इसमें लगेगा पहले बी, सी, डी, ए। ठीक है। नो इफेक्ट, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। इसमें लगेगा बी, सी, डी, ए। हो गया सर। हाँ, हो गया। क्या लगाए? पहले वाले पहले में क्या लगा? बी, सी, डी, ए। हाँ, ए सी डी है, सही है। दूसरे वाले में भी बी, सी, डी, ए। हम्म, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे मान लो कि केवल बेंजोइक एसिड में आर्थो वाला पहले होगा, ठीक है। आर्थो इफेक्ट क्या होता है? वही स्टेरिक हिंडेंस क्या करता है, पुश करता है या चैन को रिलीज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये, इसमें अगर कोई हम लोग जैसे डेमो क्लास लेने जाते हैं ना कहीं पे कोचिंग में, अगर कोई बहुत पूछना चाहता है यही पूछता है कि ये ऑर्डर क्या होगा। हाँ, तो ये क्योंकि इसमें प्लस आई बढ़ रहा है ना, देखो जी सर। स्ट्रांगली बढ़ रहा है, लेकिन तब भी ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि आर्था इफेक्ट के। कई हम्म। बार हमसे यही पूछे हैं पहले, हाँ, काश वगैरह में जाते थे तब। हाँ, तो ये सी ओ एच हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो अलग पोजीशन पे ही ज्यादातर आता है क्वेश्चन, जैसे ओ सी एच थ्री लगा दिया, ठीक है। हम्म और यहाँ पे मान लो हमने सी ओ एच लगा दिया, इधर सी एन लगा दिया, ठीक है। और इधर हमने सी ओ एच लगा दिया, सी एल लगा दिया, तो इसका बता दो। हम्म। पहले में नो इफेक्ट, बी में मेरा लगेगा प्लस एम माइनस आई, सी में माइनस एम माइ अरे न, हाँ माइनस एम और माइनस आई, डी में माइनस आई। सबसे ज्यादा पहले एसिडिक कौन होता है? सी, क्योंकि डी, दोनों है, माइनस हाँ माइनस है। सी बी, सॉरी सी डी, हम्म, बी, ए। ठीक है सर। हम्म, पहले सी हो गया, हम्म। उसके बाद फिर डी, डी, हम्म बी, ए। हम्म ठीक है, एसिडिक स्टेन का हो गया, ठीक है। जी सर। अब इसमें जैसे और भी, जैसे आपके आ जाता है कि इसका पी के लिखो तो पी के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ए, बी, डी, वही जो सी। अभी आप लिखी और उसी का उल्टा कर दो, हाँ। ठीक है। हाँ, तो पी के रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। हम्म अब जैसे मान लो कि ये सी ओ एच हो गया, ठीक, ये आपके बुक में है सी ओ एच, और ये सी ओ एच, ये क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं, जो पड़ोस पड़ोस में सी ओ एच रहता है, थैलिक एसिड।
हम्म ये ये बता हम्म सकती हो किसमें ज्यादा एसिडिक ऑर्डर है? बी। हम्म बी सी बी। ए। हाँ, बी सी ए हो गया। ठीक है, क्योंकि एक तो कॉमन हो गया ना। दूसरे जी पे सर। हम लोग इसको केवल चेक कर लें, इसमें माइनस आई दोनों होगा, इसमें हम्म, माइनस आई। अगर इसी को ऐसा लिख देते तो मेटा पे, तो मेटा वाला कहाँ पे हो जाता है, किसके बीच में आ जाता है? ए ये बी सी डी। तो तब सबसे होता ज्यादा मेरा बी होता, फिर डी हम्म, होता, फिर सी, डी फिर ए। डी नहीं, डी नहीं, थोड़ा इसमें माइनस आई क्यों लगेगा ना। अच्छा हाँ सॉरी। गलत नहीं, सी सी। फिर डी फिर ए। हम्म। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है। इसमें अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग करेंगे, लेकिन आपको एक काम है ना, पूरा कर लेना है वो।